हिंदू जागरण एक तरफ है, पर जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो मंदिर के नाम पे राजनीति की बात कर रहे हैं और वो यही संदेश दे रहे हैं कि मंदिर के नाम पे राजनीति मत कीजिए। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मंदिर के नाम पे आप वोट मत मांगे। ये तो सीधा एक संदेश है ना। नहीं, आपने उसकी गलत व्याख्या की। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसके नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। नहीं, मैंने वर्बाटिम जो कोट किया है मैं कोट कर देती हूँ। ये मैंने इंटरप्रिटेशन किया, पर कोट उनका क्या है, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए, अयोध्या मूवमेंट के बाद तो भारतीय जनता पार्टी लगातार थोड़ी सी आगे बढ़ी, उसके बाद हारती गई। ये वैसा ही है जैसे आपको एक प्याला यदि पानी दिया जाए, आप भूख प्यास में हैं तो एक प्याला आप पानी पीते हैं, आपको बड़ा संतुष्टि होती है, लेकिन आगे के बाद जो है वो आपको तृप्ति उससे मिलती नहीं है। तो एक समय ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रगति तो रुक गई थी। 181 के बाद तो आगे खिसक नहीं गई थी। ये तो जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात से बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। सर, आप भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आज देख रहे हैं वो राम मंदिर मूवमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो वहां से लॉन्च पैड दिया। लेकिन जो आज है, मुझे लगता है कि इस्लामिक कट्टरता के प्रति जो भारत के हिंदुओं में एक प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, उसका आपको विरूपण आपको देख रहा है। सर, मैं इस्लामिक भारतीय राजनीति वो पूरा हम अलग से एक डिबेट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेज करने की कोशिश करती हूं और के शर्मा जी आपसे पूछूंगी, जब मोहन भागवत कहते हैं कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा मुद्दा उठाकर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, किस चीज को अस्वीकार्य बता रहे हैं संघ प्रमुख? किस चीज को अस्वीकार्य बता रहे हैं? देखिए पद्मा जी, जो माननीय सर संचालक जी ने आज कहा है, मैंने कल उनका जो उद्बोधन है, निश्चित रूप से बहुत ही सही, आज की जो परिस्थिति है देश की उसके अनुरूप बिल्कुल सही उनका व्याख्यान है। समस्या ये है कि उसको समझने वाले का दृष्टि क्या है, दृष्टि चाहिए, और उनके व्याख्यान में कहीं कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन जो लोग इसको इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि इससे इसको सीख लेनी चाहिए, उसको सीख लेनी चाहिए, मैं उनके लिए आज 2-3 प्रश्न मूल भी आपके डिस्कशन में छोड़ता हूँ। मुझे आप ये बताइए, काशी, मथुरा, संभल, भोजपुर या जो भी अन्य है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? बताइए मेरे को। किसी एक भी पिटीशन में भारतीय जनता पार्टी है? अश्विनी उपाध्याय हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने याचिका डाली है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ। अश्विनी उपाध्याय वकील, सुनिए सर, पद्मजा जी, आप कम से कम इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इतना तो समझती होंगे कि अश्विनी उपाध्याय एक वकील हैं, वो एक समर्थक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही पिटिशनर है क्या? सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के? इसे ये नहीं है। हमने 2014 से, सुनिए एक मिनट सुनिए मुझे, आप पूरी बात मेरी सुनिए। आप इतने बड़े विषय को इतने छोटे से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे तो सर एक एक करके, प्रोफेसर साहब एक एक करके मैं आपसे आपके ही तर्क को रख रहा हूं। कपिल से मान लिया जाए कि कपिल सिब्बल का जो कोर्ट में पेशी थी वो कांग्रेस पार्टी की पेशी है। आप तो कहते हैं ना, बीजेपी सालों से ये कहती आ रही है, इसीलिए अश्विनी उपाध्याय का जो पिटीशन है वो उनके द्वार पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, साल 10 साल पूछा गया है। और जब उन्होंने 2014 के चुनाव के पहले जाकर के कहा था कि अभी इसको रोक लीजिए मुद्दे को, तब भी पूछा गया था। पर अभी सवाल के शर्मा जी से पूछना पड़ेगा कि आप ये बताइए कि किसको नसीहत दे रहे हैं? सुनिए, आप बहुत सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ही पद्मजा जी समझ लीजिए, तभी मुझे लगता है कि आपकी स्पष्टता भी हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय देश में प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय देश में होम मिनिस्टर्स हैं, तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, पूरा संगठन है, कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ भारतीय जो है सदस्यता की पार्टी है, ठीक है। तो इसका एक व्यक्ति कहीं से निकल कर कोई अपने वो वकालत के दृष्टि से अपनी बात सो मोटो वहां रख रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी वहां पिटिशनर नहीं है, ना किसी विषय पर है, और एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती है। तो पहले तो भाजपा की जो है संगठन की परिभाषा को समझने की जरूरत है।
इससे उसकी तुलना करनी चाहिए। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में आई, तब से लेकर आज तक मुझे आप एक काम बताइए जिसमें यह कहा गया हो कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है और ये हिंदुओं के लिए। आप मुझे एक काम के शर्मा जी, ये हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है, तो आज मुद्दा मंदिर विवाद को लेकर के है और मंदिर विवाद को लेकर मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक बार मैं एक और कोट उनका सुना देती हूं। मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। हाँ, तो उसी पे आ जाइए, क्योंकि मैं एक और कोट दर्शकों के सामने रख देती हूँ। एक और कोट उनका है, भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रहे हैं, अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनने की जरूरत है। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मंदिरों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंच गई हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है, कहा है ये बार बार कोर्ट में मामला जा रहा है, इससे जो हमारे देश की छवि है ये धूमिल हो रही है और कुछ नेता जो ये कोशिश कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। ये तीन बातें तो आप मांगेंगे, तो किस नेता को नसीहत है ये? नहीं, तो इसमें गलत क्या कहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोग इसको भाजपा से जोड़ के देख रहे हैं, मैं उनकी जो है अल्प बुद्धि पर मुझे जो है हंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ये बताइए, 2014 से हमारी सरकार है, ऐसा कौन सा किया है काम जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हम इस भेदभाव के और इस सद्भाव की भावना। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, एक मिनट सुनिए, हाँ। सुनिए, मैं आपको यह कह रहा हूं, वो इसलिए हो रहा है कि कुछ जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है अजीम सिपाही बने हुए हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अजीम सिपे सालार हैं, ठीक है, कभी अपनी पार्टी में साहजादे होते थे, उनको तो नाप दिया मुसलमानों ने, ये कह के कि जो सिपा सालार 15% आरक्षण की जो है घोषणा अपने जो है घोषणा पत्र में करते हैं, खुले आम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विषय लेकर आते हैं, दम ठोक के कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए जो है भले संविधान विरोध करें लेकिन हम करेंगे। ये उन सब लोगों के लिए सबक है पद्मजा जी कि देश में आप यदि इस तरह से चलेंगे, इस तरह से तो भारत बड़ा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा भारत का संविधान क्या कहता है। ठीक है।